कि जिसका पूर्व में बहुत कर्म का उदय खोटा हो तो वो बेचारा बहुत पैसा कमाए भी तो अभी वो ऋण में ही दिखाई देता है, जबकि वो कमा रहा है। ऐसा होता है ना, किसी के भाई पिताजी ने कर्जा ले रखा था, 50 लाख का कर्जा मार्केट में करके छोड़ गए, मर गए, और बेचारा बेटा कमा तो बहुत रहा है लेकिन वो चुका के ही परेशान है। तो वो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? लेकिन वो कमा रहा है, लेकिन वो 50 लाख का कर्जा तुम्हें तो दिख नहीं रहा कि वो कहाँ ब्याज भर के आ जाता है बेचारा। तो वो जो कमाता है वो 50,000 रुपये महीने ब्याज दे आता है, तो वो एक किराए के मकान में रहता है। तो तुम क्या सोचते हो कि ये कुछ भी कमाता जब तो ऐसे रहता है, लेकिन भैया वो कमा के अपने पिताजी का कर्जा। ऐसे ही वर्तमान में कोई जीव पूर्व में कोई पाप कर्म के उदय हो तो वर्तमान में बेचारा देवशास्त्र गुरु का भी भगत है, दयादान पूजा भक्ति में भी आगे रहता है, सब बातें हैं, कसाई भी मंद है और उससे उसको आगामी काल का पुण्य बन भी रहा है, लेकिन पूर्व में कर्म खोटा किया था जिसके कारण वो वर्तमान में दुखी दिखाई। टोडामल जी साहब का पूरब का कोई कर्म था, आड़े आ गया, राजा की वैसे ही बुद्धि हो गई। इसमें राजा ने नहीं कुछ किया, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता, इसलिए हमारा कोई बुरा हो, हालांकि किसी का कोई बुरा तो होता नहीं, ये तो अज्ञानता से लगता है कि हमारा बुरा हो गया, फिर भी बुरा हो तो यही जानना कि जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। अपन नहीं कोई पूरब कर्म माने भैया उदय में आ रहे, अब शरीर ठीक नहीं रहता, बीमारियां रहती हैं, तो कौन कौन है? दिनेश जी देखो, ये सब निमित्त के कथन है कि साहब ये मत खाओ वो मत खाओ, आपको दुनिया में हम ऐसे लोग दिखा देंगे जो महाविपरीत खाते हैं समझ में आया ना? और एकदम कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, समझ। और एक व्यक्ति बड़ा सोच के खाता है, बड़ा विचार करके खाता है, तो उसको वो बीमारियां हो जाती हैं कि डॉक्टर भी ये सोचता है कि ये बीमारी इसको कैसे हो गई। जे कर्म पूरब। इसलिए देखो भाई, ये जो हमारे अंदर खोटी आदत पड़ी हुई है कि अरे साहब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। सब पूर्व कर्म के उदय की सत्ताएं उदय में आती हैं और ये सब बाहर के लौकिक काम बनते बिगड़ते हैं। ये जीव भ्रम से ऐसा मानता है कि मेरे करने से हो गया, ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा रमेश जी? ये बात अगर हम समझ जाएं तो इससे क्या होगा है मुकेश जी? ये बात हमें समझ में आ जाए कि भैया सब कर्म पूरब के उदय से खेल चलना है, ये अपने हाथ में कुछ है नहीं, तो इससे क्या होगा है? हाँ, आकुलता नहीं होगी, निर्भरता आएगी, कर्तृत्व नहीं होगा, फिर तुम्हारा स्वाध्याय में बहुत मन लगेगा। तत्व विचार करने में मन, अभी तत्व विचार करने मन क्यों नहीं लगता? जैसे ही खाली बैठे व्यापार का बुद्धि चलने लगती है। क्यों? कि कर्तृत्व है कि हमारे करने से होगा। और अगर अंदर निर्णय हो कि अरे होता स्वयं जगत परिणाम, और ये सब जो उदय चलने हैं कि नहीं चलने हैं? 1 मिनट में मैंने देखा है 1 सेकंड के अंदर आदमी करोड़पति बन जाता है, 1 सेकंड के अंदर। अभी मैं घटना पड़ रहा था, ये लॉटरी अपने यहाँ तो बंद है, विदेशों में चलती है अभी भी। अभी मैं घटना पड़ रहा था, एक व्यक्ति ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, ख्याल में ना, पहली बार खरीदा, और पहली बार में ही उसका नंबर आया और वो करोड़पति का उसका नंबर लगा। लेकिन देखो मजेदार बात, यहाँ तक उदय चला, लेकिन बीच में उसका अंतराय ऐसा कि वो टिकट खो गई बेचारे ने रात दिन लगा दिया, पूरा घर में छान लिया, सब कुछ कर लिया, टिकट नहीं मिली। अब बोलो, अब क्या करें?
तब ये समझ में आता है कि ये भी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ तक उदय आए तो आगे भी चल जाए, कुछ भरोसा नहीं जैन साहब। इसलिए अंतरंग में ये मत सोचा करो कि हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज यहाँ बैठे हैं, कल अस्पताल में बैठ जाए पता नहीं, बोलो। आज यहाँ बैठे हैं, कल देह लोग परिवर्तन ही हो जाए, कुछ पता नहीं। आज यहाँ शांति से बैठे हैं, कल घर में ऐसी परिस्थिति बने कि 2 मिनट शांति से बैठना मुश्किल पड़ जाए। इसलिए उदय को बर्बाद मत करो। क्या कहा मैंने? तत्व विचार को कल पर मत छोड़ो। ये मत सोचो कि कल कर लेंगे, 2-4 दिन काम निपटा लें, 50 दिन बाद कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, ये सबसे बड़ी भूल है। कभी भी तत्व विचार को कल पर नहीं छोड़ना, 3 काल में भी। आज ही करना, अभी करना। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल क्या पता रहेगा भी कि नहीं रहेगा। अभी देखो वहां पे बिजली गिर गई, कहाँ? आमेर में गिर गई। आमेर का किला देखा है आप लोगों में से किसी ने? हाँ, हम तो जयपुर में रहे तो 20 बार गए होंगे वहां आमेर के किला। समझ गए नहीं समझ गए? अब देखो, अब उदय की देखते हो तुम। अभी 2 मिनट पहले कैसा मजा आ रहा था, बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहा था, बारिश हो रही थी, वो मजा आ रहा था सैलानियों को। वाह वाह क्या मजा आ रहा है। तो टावर पे चढ़ गए, ऊपर वाली तो उधर, ओहो, और 1 सेकंड में ऐसी बिजली गिरी कि हैंड टू हैंड मर गए 22-25 लोग। और मरे ऐसे नहीं समझना, ऐसे मरे खाई में गिर गए, पीछे खाई है। यूपी में गिर गई, 27 लोग मर गए। एमपी में गिर गई 22-23 लोग वहां मर गए। क्या पता चलता है? क्या जीवन का पता चलता है? तो फिर करें क्या? तत्व विचार करो, भेद ज्ञान करो, बार बार ये विचार करो कि ये सब उदय की विचित्रताएं हैं। ये शरीर में नहीं हूँ, संयोगों में सुख नहीं है, सब पुण्य पाप के उदय हैं। मेरे करने से कुछ आता नहीं, मेरे नहीं करने से कुछ जाता नहीं। सब उदय प्रमाण आएगा, उदय प्रमाण जाएगा, तो बहुत चित्त में शांति आएगी। और जब चित्त में शांति आएगी तब फिर विचार करना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये अंतरंग में ये जानने देखने वाला तत्व कौन सा है? क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं राग देश हूँ? ये राग देश विकारी भाव कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? मैं इनसे न्यारा हूँ कि नहीं? फिर तुम्हारा तत्व विचार में मन लगेगा, फिर तुम्हें चैतन्य आत्मा की अनुभव की ओर बढ़ोगे, फिर तुम्हें एक अलग आनंद मिलेगा। अरे पुण्य पाप के श्रद्धान में इतनी ताकत है कि अगर जीव पुण्य पाप का भी सच्चा श्रद्धान कर ले तो संसार में उससे ज्यादा सुखी दिखाई देना मुश्किल है। आत्मा की बात में कह रहा हूँ, काय का श्रद्धान? पुण्य पाप। ये तुम्हें भरोसा हो जाए कि सब उदय प्रमाण चलेगा। ये मेरे हाथ में, ये तोड़ामल जी साहब समझा रहे अपने को ये बात।